बिल्कुल सही है। यहाँ पर बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। यहाँ इनकी तरफ से कैंप लगा के बहुत अच्छा उपराला किया गया है, लेकिन अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फ़ायदा इस कैंप का तभी है। आप किस अवेयरनेस कैंप को किस तरह से देखते हैं? अवेयरनेस जिस कैंप तरह से बताया जा रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ओवरहेड वायर्स हैं उसका बहुत बड़ा इशू आता है, क्योंकि जो कटिंग है, प्रूनिंग वो हो नहीं पाती है। ओवरहेड वायर्स जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और उसके बाद लाइट बंद करने के लिए हमें बार बार कॉल, अगर कॉल करके नहीं आते फिर कहेंगे प्रूनिंग नहीं हो पाती है। तो ये वाले इश्यूज आते हैं, तो इन पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो नमस्कार। और आप देखते हो यहाँ पर आज तीनों पार्षद भी आए हुए हैं, RW और MW भी आई हुई है। जैसे कि बंटी जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि अगर यहाँ आके लेक्चर दे रहे हैं जितना भी, उसके ऊपर कम से कम 70% भी अगर खरे उतरे तो मुझे नहीं लगता कि चंडीगढ़ को किसी भी को फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये ड्यूटी है इन लोगों की। तो जैसे कि हमारे एरिया में SDO JE है, चलो बहुत अच्छे हैं हमारे एरिया में, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी अच्छे हो। लेकिन जैसे बंटी जी ने कहा, हर साल का काम है, पेड़ काट के जाते हैं V3 रोड पे, V4 रोड पे। पहली बात तो उनके पास एक कुल्हाड़ी होती है, क्यों होती है भाई? उनके पास मशीनरी होनी चाहिए और साथ ही साथ में उठाने के लिए सिस्टम होना चाहिए। अब मेरे एरिया का लगा लो, एक तरफ 34 पड़ता है, एक तरफ 35 पड़ता है। 4 दिन तक कटिंग पड़ी रही। हमारे भाई इन्होंने भी मेरे को बोला, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो वो क्या कहते जी, हमारे पास उठाने के लिए कुछ नहीं है। फिर मैंने ओझा जी को फ़ोन किया, तब उन्होंने जाके 5वें 6ठे दिन उठवाई। जो उसके पत्ते हैं, पब्लिक फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, तो इनके ऊपर प्रॉपर सिस्टम होने चाहिए। ठेकेदार ठेका ले लेता है, मान लीजिए स्कूल के पौधे हैं, इतने महंगे हैं, सफ़ेदे वगैरह है, तो वो मोटे मोटे टहने तो ले जाते हैं। एक तो जो भी पेड़ होते हैं इतने महंगे होते हैं, तो सरकार को उसका प्रॉफिट होना चाहिए और प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए। बड़े बड़े टहने काटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की तरह होता है पौधा भी। फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल में आप देखो, कभी भी फ़ोन करो तो साइड में फ़ोन रखा होता है, तो पब्लिक फ़ोन करती रहती है, उसमें बिजी दिखाते। एक दिन तो मैं आई रात को, मैं खुद देखा कि आके इधर फ़ोन साइड में रखा हुआ। तो सभी तो देखो लेडीज या कोई भी पार्षद जाके नहीं देख सकता, तो ये सिस्टम सबसे गलत है। लैंडलाइन के 2-3 फ़ोन होने चाहिए, अगर एक ना उठाए तो दूसरे का वो बहाना ना कर सके। और ऊपर से फिर कटिंग करे तो सारी, जैसे मान लीजिए गर्मियों में बोलते हैं हम लोग भी पेड़ की कटिंग करनी है, तब लाइट क्यों बंद करनी पड़ती है? क्योंकि वो एक छोटी छोटी टहनी नीचे से काट देते हैं। असली ईमानदारी से काम करे, और अगर आप ठेका भी देते हो तो उससे पूछा जाए जाके SDO JE को कि कैसे काम किया, कितने पेड़ काटे, किस तरीके से काटे, नहीं काटे हैं तरीके से, तो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ SDO ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ CGF ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੇੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੇੜ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰ 100 ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ।